जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सारे बड़े फैसले, ग्लोबल फैसले सिर्फ दो देश लेते हों। क्या ऐसा होना मुमकिन है? हाल ही में G2 यानी ग्रुप ऑफ टू नाम के एक कॉन्सेप्ट ने पूरी दुनिया में, खासकर जियोपॉलिटिक्स में, एक नई बहस छेड़ दी है। आइए आज इसी को समझते हैं कि ये G2 आखिर है क्या और हम सब के लिए इसके क्या मायने हैं। ये सवाल ही अपने आप में बहुत बड़ा है ना? एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां सारे ग्लोबल रूल्स सिर्फ दो राजधानियों से तय होते हों, एक वॉशिंगटन और दूसरी बीजिंग। अगर ऐसा सच में हो गया तो क्या बाकी दुनिया की आवाज कहीं खो जाएगी? G2 का आइडिया इसी बड़े और कुछ हद तक डराने वाले सवाल को हमारे सामने रखता है। तो ये सब अचानक से शुरू कहां से हुआ? मतलब G2 की बात तो पहले भी होती थी, लेकिन अब अचानक ये फिर से सुर्खियों में क्यों आ गया? इसके पीछे एक खास घटना है जिसने इस पुरानी बहस में एक नई जान डाल दी है। हुआ ये कि हाल ही में दक्षिण कोरिया के बुसान में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जिसे हम एपेक भी कहते हैं, उसकी समिट हुई। वहां अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन के राष्ट्रपति से अपनी मुलाकात को एक बहुत ही खास नाम दिया, G2 एंगेजमेंट। अब सुनने में ये सिर्फ दो शब्द लगते हैं, लेकिन डिप्लोमेसी की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्नल था। एक ऐसा इशारा कि शायद दुनिया अब दो सुपर पावर्स, अमेरिका और चीन, के बीच बंटने की तरफ बढ़ रही है। और बस इसी एक बयान ने पूरी दुनिया में चिंता की एक लहर सी दौड़ा दी। हर देश के मन में एक ही सवाल था, अगर दुनिया दो हिस्सों में बंट गई तो हम जैसे बाकी देश आखिर कहां जाएंगे? तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये G2 का कॉन्सेप्ट असल में है क्या और इसकी जड़ें कहां हैं। सबसे दिलचस्प बात तो इस G2 एंगेजमेंट की टाइमिंग है। मतलब सोचिए, ये बयान उस वक्त आया जब अमेरिका और चीन के बीच एक जबरदस्त ट्रेड वॉर चल रहा था। दोनों देश एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पर भारी टैरिफ लगा रहे थे, टेक्नोलॉजी पर बैन लगा रहे थे, और उस माहौल में दोस्ती की बात करना वाकई हैरान करने वाला था। तो G2 यानी ग्रुप ऑफ टू का मतलब है एक अनौपचारिक पार्टनरशिप। एक ऐसी पार्टनरशिप जहां दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्थिक और मिलिट्री ताकतें यानी अमेरिका और चीन मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों का हल निकालें। चाहे वो ग्लोबल इकोनॉमी हो, क्लाइमेट चेंज हो या फिर इंटरनेशनल सिक्योरिटी, हर बड़े मुद्दे पर फैसला बस यही दो देश मिलकर करें। वैसे ये आइडिया कोई नया नहीं है। इसकी कहानी शुरू हुई थी साल 2005 में, जब एक इकोनॉमिस्ट सी फ्रेड बर्कस्टेन ने पहली बार इसका प्रस्ताव रखा था। फिर 2018 से 2022 के बीच जब ट्रेड वॉर अपने पीक पर था तो लगा कि ये आइडिया तो बस किताबों में ही रह जाएगा। लेकिन अब एपेक समिट में हुए उस एक कमेंट ने इसे फिर से मेन डिस्कशन में ला दिया है। लेकिन ये आइडिया एक बहुत ही गहरा सवाल भी खड़ा करता है। जब सिर्फ दो देश पूरी दुनिया के लिए फैसला करने लगेंगे तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा? चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये G2 वाली दुनिया एक हकीकत बन जाती है, तो इसके नतीजे क्या होंगे? इस डुओपोली यानी दो देशों के एकाधिकार का बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है? आइए देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ा डर तो ये है कि एक ग्लोबल डुओपोली बन जाएगी। इसमें यूरोपियन यूनियन, जापान और भारत जैसी बड़ी ताकतों को साइडलाइन कर दिया जाएगा। चीन अपनी इकोनॉमी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर उसका जो कंट्रोल है। और इससे भी ज़्यादा ईस्ट एशिया में अमेरिका के जो पुराने सिक्योरिटी अलायंस हैं, उन पर भी खतरा मंडरा सकता है। और जहां तक भारत की बात है, हमारे लिए तो इसके बहुत गहरे मायने हैं। एक G2 वर्ल्ड अमेरिका के साथ हमारे रिश्तों में एक जबरदस्त अनिश्चितता ला सकता है, और हमारी जो पूरी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, जिसे बनाने में हमें सालों लगे हैं, वो कमजोर पड़ सकती है। और इस खतरे का एक ताज़ा उदाहरण हमें हाल ही में देखने को भी मिला, जब क्वाड शिखर सम्मेलन को टाल दिया गया। ये दिखाता है कि कैसे दो बड़ी ताकतों के बीच बदलते रिश्ते छोटे गठबंधनों पर सीधा असर डाल सकते हैं। ये सिचुएशन उस पुरानी कहावत को एकदम सच साबित करती है कि जब दो बड़े दोस्त बनते हैं तो तीसरा अक्सर अकेला रह जाता है। लेकिन इन सभी आशंकाओं के बावजूद एक बहुत बड़ी वजह है, एक बहुत बड़ी दीवार है जो G2 को हकीकत बनने से रोकती है, और वो है दोनों देशों के बीच विश्वास की भारी कमी। देखिए, दोनों देशों की जो बुनियाद है वो ही एकदम अलग है। एक तरफ अमेरिका है जिसकी पूरी आइडियोलॉजी डेमोक्रेसी और लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर पर टिकी है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन है जिसका सिस्टम स्टेट कंट्रोल पर चलता है और जो नेशनल सॉवरेनिटी को सबसे ऊपर रखता है। और सिर्फ सोच का फर्क नहीं है, जमीन पर भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस अविश्वास को और गहरा करते हैं। ताइवान का अनसुलझा मुद्दा, साउथ चाइना सी में जमीन को लेकर झगड़े, ट्रेड वॉर का कड़वा अनुभव और टेक्नोलॉजी में नंबर 1 बनने की होड़, ये सारी चीजें एक सच्ची पार्टनरशिप के रास्ते में बहुत बड़े रोड़े हैं।
और सबसे मजे की बात तो यह है कि चीन खुद भी कभी इस G20 वाले आइडिया के पक्ष में नहीं रहा है। वो हमेशा से यूनाइटेड नेशंस और ब्रिक्स जैसे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स के जरिए काम करना पसंद करता है, न कि किसी एक देश के साथ मिलकर दुनिया को चलाने का सपना देखता है। बात बिल्कुल साफ है कि जहां भरोसा ही नहीं, वहां साझेदारी हो ही नहीं सकती। तब सवाल ये उठता है कि इस कॉम्प्लेक्स माहौल में भारत जैसी एक उभरती हुई शक्ति को क्या करना चाहिए। चलिए भारत की बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी पर एक नज़र डालते हैं। भारत की रणनीति को हम 3 मेन पिलर्स पर देख सकते हैं। पहला, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखना, मतलब ब्रिक्स और क्वाड जैसे अलग अलग ग्रुप्स दोनों का हिस्सा बनकर किसी एक पर डिपेंडेंसी से बचना। दूसरा, अपनी पार्टनरशिप्स को डाइवर्सिफाई करना, यानी यूरोपियन यूनियन और आसियान जैसे कई देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना। और तीसरा, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड को बढ़ावा देना, मतलब एक ऐसी दुनिया की वकालत करना जहां पावर के सिर्फ 2 नहीं बल्कि कई सेंटर्स हों। तो कुल मिलाके कहानी क्या बनती है? देखिए, हकीकत तो यही है कि अमेरिका और चीन के बीच जो भरोसे की कमी है वो इतनी गहरी और बुनियादी है कि एक सच्ची G2 पार्टनरशिप बनना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये एक कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन शायद आने वाले कल की हकीकत नहीं। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? भारत के लिए सबसे जरूरी है अपनी आज़ाद विदेश नीति को बनाए रखना। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कई अलग अलग देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना, और हमारा विजन होना चाहिए एक बैलेंस्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड का समर्थन करना। और आखिर में हमें ये याद रखना चाहिए कि दुनिया 2 ताकतों के दम पर नहीं बल्कि संतुलन के दम पर चलती है, और भारत की असली ताकत किसी एक के पाले में जाने में नहीं बल्कि सबके बीच अपना संतुलन साधने में ही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।